जनरल शंकर, ट्रम्प अंकल क्या चाहते हैं दुनिया में? या ट्रम्प ग्लोबल अंकल क्या ग्लोबल रीसेट चाहते हैं या खुद का रीसेट चाहते हैं कि सब कुछ अपसेट चाहते हैं? राइट। ट्रम्प अंकल क्या चाहते हैं वो ट्रम्प अंकल खुद जाने, उनसे पूछना पड़ेगा। पर हम ग्लोबल रीसेट के बारे में बात करते हैं। राइट, ग्लोबल रीसेट तो पक्का हो रहा है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो ये ईरान और यूएसए के युद्ध जो हुआ है, इसके परिणाम यूएसए के लिए उतने अच्छे नहीं निकल रहे हैं। राइट, हो सकता है बाद में जाके कुछ मामला बदल जाए, पर एज ऑफ नाउ उसका इट्स नॉट वेरी गोइंग वेरी वेल। सो लेट मी स्टार्ट समथिंग फ्रॉम चाइना। क्योंकि ये जो ग्लोबल रीसेट का कहानी पिछले एक हफ्ते में चाइना से शुरू हुआ है। चाइना ने एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया है ऑन ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, हाउ ग्लोबल गवर्नेंस शुड बी रीडन। किस तरीके से चाइना के जो भी इन्हें किया है अभी तक, ये सिक्योरिटी इनिशिएटिव के द्वारा या डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा, उसके आधार पर किस तरीके से ग्लोबल गवर्नेंस होना चाहिए। और अगर उस पेपर को हम देखेंगे तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये तरीका बदलना चाहिए, पर यूएन का ढांचा हम उसी के ऊपर चलाएंगे। इसका मतलब वो अपना he's trying to, Xi Jinping and China are trying to hijack the existing global order. और बात यह है कि ये जो इनिशिएटिव का जो पहल किया था पिछले साल नवंबर में, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के उस वक्त जब मीट हुआ था, मोदी जी भी उस वक्त गए थे। उस वक्त आखिरी क्षण में उसने ये खोल दिया और बोल दिया कि ये जीजीआई में प्रस्ताव उसने उस वक्त दे दिया। पर अभी व्हाइट पेपर निकल के आया। अगर चाइना के से व्हाइट पेपर आया है तो एक क्लियर दावा है ये। अब सोचने वाली बात यह है कि ये चाइना ने इस तरीके के व्हाइट पेपर क्यों अब जारी किया है, जब अंदरूनी हालत चाइना का ठीक नहीं है, बाहर का हालत, हालांकि वो एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं। अब आप देख रहे हो तो ये या वेनेजुएला में या ईरान में इसने कोई हिस्सा नहीं लिया, कुछ खास नहीं किया, और जो भी इसने कार्रवाई किया वो चोरी छुपे किया है। इसके बावजूद चाइना ने ये व्हाइट पेपर जारी किया। इसका मतलब ये है बड़ा क्लियर, उसको ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि यूएसए इज गोइंग डाउन। और इसने अभी 2 महीने पहले ट्रम्प के साथ हाथ भी मिलाया था बीजिंग शंघाई के अंदर, इनका मेल मिलाप भी हुआ था। और उस वक्त भी हमने बात किया था, उससे कोई नतीजा नहीं निकला, खास कुछ नहीं निकला। सिर्फ एक स्टेबिलिटी कायम हो गया है सिक्योरिटी के लिहाज से। और चाइना ने ट्रम्प को कुछ दिया नहीं, ये उनका मानना है। और सो ही उसने ये देखा है कि ये डील में क्या हो रहा है, एमओयू में। और बड़ा क्लियर है कि ये डील 60 दिन नहीं, 90 दिन भी लगा लो या 1 साल भी लगा लो, शायद ही हो ये डील कोई। और ये एमओयू के साथ ही हम ट्रम्प अंकल खुश रहेंगे। तो इस हालत में देखिए तो दिस इज अ वेरी यू नो रीसेट, ग्लोबल रीसेट का एक इंपॉर्टेंट चिन्ह है। दूसरा, USA has started withdrawing troops from Germany और NATO, and this is the second thing, first time ये अभी हो रहा है जब से NATO का स्थापित होने के बाद पहले बार किसी NATO कंट्री से ट्रूप्स बाहर निकल रहे हैं। और अगर इसके परिणाम आप देखेंगे, सिप्री डेटा जो आया है ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफर और सेल का और ग्लोबल एक्सपेंडिचर का, हम ये देखने के लिए मिल रहा है कि यूरोप के देश काफी हद तक अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं। सिर्फ जर्मनी में उन्होंने मेरे ख्याल में 27% या 28% का डिफेंस एक्सपेंडिचर इसी साल उन्होंने बढ़ा दिया। मेरे ख्याल में इट माइट बी मोर, आई थिंक इट्स अबाउट 42%। उसी तरीके से आप जापान, ताइवान, फिलीपींस, इस इलाके में भी पूरा चाइना के इर्द गिर्द और यूरोप में आर्म्स के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। इसका मतलब वो खुद अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं अगेंस्ट रशिया। और इस हालत में अगर यूएसए का डिफेंस अम्ब्रेला और न्यूक्लियर अम्ब्रेला यूरोप के ऊपर नहीं है तो यूएसए का इन्फ्लुएंस भी घट जाएगा।
इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तीसरी बात है ग्लोबल रीसेट में कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं उन खास करके सऊदी अरेबिया ने एक प्रस्ताव पेश किया है कि गल्फ कंट्रीज और ईरान बैठ के बातचीत करें और एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इसके निकालें। और इस मीटिंग में इन्होंने यूएसए को बुलाया ही नहीं। इसे बड़ा क्लियर जाहिर होता है कि यूएसए का जो इम्पोर्टेंस है वो हल्का सा घट रहा है। और यूएसए के अंदर ट्रम्प अंकल जो कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो वो तो बोले जा रहे हैं कि भाई मैंने तो जीत लिया, मैंने तो मेरा डील मिल गया, न्यूक्लियर एनरिच फ्यूल को मैं ये करूंगा वो करूंगा, जो भी बोल रहा है। पर अंदर इंटरनली अमेरिका के अंदर लोग खुश नहीं है, इसके ऊपर क्रिटिक्स ज्यादा हो गए। हाँ, मान सकते हो कि भाई न्यूयॉर्क टाइम्स लेफ्ट टाइप आर्टिकल है, वॉशिंगटन पोस्ट भी लेफ्ट टाइप आर्टिकल है, पर बढ़िया वही आपका लीडिंग मीडिया भी है, वो जो ओपिनियन बनाता है इन द पब्लिक। सो अमेरिकन पब्लिक इज ऑल्सो गोइंग अगेंस्ट ट्रम्प। सो इसके बाद ही कैनॉट गो फार इन दिस। नेक्स्ट पॉइंट, रशिया। इन द पास्ट 10 days जिस तरीके को रशिया का पिटाई हुआ है यूक्रेन के द्वारा, मैंने आज तक नहीं देखा। राइट, यहां तक यूक्रेन हैज हिट सेंट पीटर्सबर्ग, इट हैज हिट मॉस्को, मॉस्को के इर्द गिर्द और सेंट पीटर्सबर्ग के इर्द गिर्द शिपयार्ड्स, ऑयल फील्ड्स, ऑयल टर्मिनल्स, ऑयल डिपोस और ऑयल रिफाइनरीज सबको मारा है। और उसके बाद यूक्रेन ने बेलारूस को एक चेतावनी दे दिया। मैं बेलारूस क्यों बाद में बताऊंगा। उन्होंने बताया कि भाई अगर आप रशिया को मदद करोगे, आपका भी वही हाल करेंगे जो हम रशिया का करेंगे। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो रशिया यूक्रेन युद्ध में पासा पलट गया है, बिल्कुल। क्यों? ड्रोन्स की वजह से। क्योंकि यूक्रेन अभी ड्रोन का अटैक 2000 किलोमीटर दूर तक मार रहे हैं, क्रूइज मिसाइल और ड्रोन के अटैक्स। बेलारूस क्यों? बेलारूस को ये चेतावनी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेलारूस के अंदर रशिया ने अपना मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉय किया है। और अगर बेलारूस का अंदर डिप्लॉय करना, अगर आप नक्शा खोल के देखोगे, बेलारूस एक सेंट्रल पॉइंट है यूरोप में। बेलारूस से आप जर्मनी तक हिट कर सकते हो, पोलैंड को कवर कर सकते हो, नीचे यूक्रेन को कवर कर सकते हो, और ऊपर बाल्टिक स्टेट्स तक आप फायर कर सकते हो। सो वो क्रिटिकलिटी जो है बेलारूस का, ये इसने बंद कर दिया। और बेलारूस अभी सोच रहा है कि क्या मैं रशिया को सपोर्ट करूं। और मेरे ख्याल में 2 दिन पहले, सबसे पहले बार लैवरोव ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम अभी बात करना चाहते हैं यूक्रेन के साथ। अभी तक पुतिन और लैवरोव ने आज तक ये नहीं बोला कि हम बात करेंगे। ये एक बड़ा मेजर शिफ्ट है। राइट, एंड लास्ट पॉइंट ये है कि ग्लोबल रीसेट में इंडिया, आप देख रहे हो जिस तरीके से इंडिया का वैल्यू बढ़ रहा है। हाँ, लोग बोल रहे हैं कि भाई डॉलर बढ़ गया, स्टॉक मार्केट डाउन हो गया, कुछ लोग उल्टा बोल रहे हैं, पर आप दूरदृष्टि से देखोगे तो इंडिया को रिप्लेस करने वाला कोई है ही नहीं। एक और आप देखोगे कि हमारा और ये यूएसए का जो ट्रेड डील है वो ऑलमोस्ट डीरेल हो गया है। मेरे ख्याल में ये होगा भी नहीं अभी, क्योंकि यूएसए के अंदर ही हालत खत्म हो गया। मतलब वो उनके कोर्ट ने जितना भी उसने ट्रम्प का टैरिफ है उसको उल्टा कर दिया। अगर टैरिफ ही नहीं है तो डील किस बात का अभी? तो डील का पूरा कहानी शुरू हो जाएगा। तो एक ये प्रॉब्लम हो गया। ऑफ कोर्स यूएसए के साथ और भी प्रॉब्लम है, उन्होंने इंडो पैकॉम को पैकॉम कर दिया। और राइट, वो क्यों किया है किसी को पता नहीं, क्या उससे मिलेगा पता नहीं।